एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिंगनान में जोई के साथ अपने जियांग सेक्ट में वापस आ जाता है। जिंगनान को देखकर सभी डिसाइपल्स उसे ग्रीट करते हैं। जिंगनान उन लोगों को बताता है कि आज तुम सबका टेस्ट है। जिंगनान मिस जोई को अपनी सिखाई नई टेक्निक दिखाने के लिए कहता है। मिस जोई आगे आती हैं और वो यूयू बाहर निकालकर उन सभी डिसाइपल्स को एक ट्रिक दिखाती हैं, जो देखकर एल्डर लियो कहते हैं, यंग मास्टर जिंगनान तो काफी ज्यादा टैलेंटेड है, मैंने इस तरह की टेक्निक पहले कभी नहीं देखी। इसके बाद जिंगनान वहाँ से चला जाता है और हम बाकी सभी डिसाइपल्स को देखते हैं। वो सभी योयो का इस्तेमाल करके देखते हैं, लेकिन एक भी ट्रिक को सही से नहीं कर पाते। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम एक डिसाइपल को देखते हैं जिसके सामने दो टेबल रखी हुई थी। इस टेस्ट में उस डिसाइपल को दोनों टेबल में 3 डिफरेंस फाइंड करने थे, लेकिन काफी ज्यादा ध्यान से देखने के बाद भी उसे दोनों टेबल में से एक भी डिफरेंस मालूम नहीं पड़ता, जिसकी वजह से वो थक कर चेयर पर बैठ जाता है। लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी पैंट चेयर से चिपक गई है। वो जैसे ही खड़ा होता है तो उसकी पैंट फट जाती है। तभी जिंगनान की आवाज आती है। वो कहता है कि तुमने एक डिफरेंस फाइंड कर लिया है। इसके बाद वो डिसाइपल टेबल पर रखी एक टी पॉट को उठाता है, लेकिन वो टी पॉट टूटा होता है, जो देखकर जिंगनान कहता है तुमने दूसरे डिफरेंस को भी फाइंड कर लिया है। जब तीसरे डिफरेंस की बारी आती है तो वो डिसाइपल काफी ज्यादा ध्यान से हर चीज को देखता है, लेकिन उसे तीसरा डिफरेंस कहीं से भी नहीं मिलता। तभी उसका टाइम खत्म हो जाता है। जिंगनान वहाँ आता है और वो उसे बताता है कि तुम फेल हो चुके हो। वो डिसाइपल जिंगनान से कहता है, यंग मास्टर मैंने हर चीज को ध्यान से देखा है, लेकिन मुझे तीसरा डिफरेंस कहीं से भी नहीं मिल रहा। तभी जिंगनान एक फिश पॉट उठाता है और उसे बताता है कि इसके अंदर जो फिशेज है वो नकली हैं। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि तीसरे राउंड में उन सभी डिसाइपल्स को 5000 किलोमीटर भागना था, जो कुछ ही लोग पार कर पाते हैं। मिस जोई जिंगनान से कहती हैं, थर्ड राउंड सच में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, हमें इसके लिए इन्हें इनाम देना चाहिए। जिंगनान मिस जोई की बात सुनकर उन सभी को वाटर ऑफ हैप्पीनेस ऑफर करता है, लेकिन वो सभी लोग काफी डरे हुए लग रहे थे, क्योंकि उन्हें जिंगनान की हरकतों के बारे में पहले ही पता था। इसीलिए जिंगनान उनमें से एक डिसाइपल को जबरदस्ती वाटर ऑफ हैप्पीनेस पिलाता है, जिसके बाद उसके रिएक्शन को देखकर बाकी सभी डिसाइपल्स को लगता है कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। इसीलिए वो सभी लोग भी वाटर ऑफ हैप्पीनेस पीने लग जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिंगनान ने उन सभी की ड्रिंक में मिर्च मिला दी थी, जिसकी वजह से वो सभी लोग जिंगनान पर गुस्सा करते हैं और जिंगनान के बहुत सारे पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वहाँ सभी लोग खाना खाने के लिए बैठे थे। आज जिंगनान का बर्थडे था, इसीलिए लॉर्ड जियांग अपने हाथों से एक डिश बना कर लाते हैं। जिंगनान लॉर्ड जियांग की बनाई डिश खाने के लिए हाथ बढ़ाता है तो लॉर्ड जियांग उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि खाना शुरू करने से पहले तुम लोग मेरी एक बात सुनो, ये डिश तुम्हारी माँ की फेवरेट डिश है। हालांकि मुझे ये बनानी नहीं आती, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की है इसे बनाने में। इस डिश का नाम है द गोल्डन बैम्बू शूट सूप। जैसे ही वो लोग खाने की महक लेते हैं तो जिंगनान और लीजिंग दोनों अपना मुंह बंद कर लेते हैं, क्योंकि खाने में से काफी ज्यादा जहरीली स्मेल आ रही थी। जिंगनान लॉर्ड जियांग से कहता है हमें ये डिश अपनी माँ के साथ खानी चाहिए, और वो लॉर्ड जियांग से कहता है अब हम लोग बड़े हो गए हैं और अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, इसीलिए अब हमें माँ को ढूंढने 10,000 डीमन सेक्ट जाना चाहिए। जिंगनान की ये बात सुनकर लॉर्ड जियांग भी एग्री करते हैं। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम एक फायर थंडर डीमन टाइगर को देखते हैं, जो ऑक्टा ड्रैगन के इलाके में आकर उसके साथ फाइट करना शुरू कर देता है। ऑक्टा ड्रैगन उसे रोकने के लिए एक फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो डीमन टाइगर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वो ऑक्टा ड्रैगन की शील्ड को तोड़कर उस पर अपने पंजों से लगातार काफी सारे हमले करता है। तभी वहाँ डीमन टाइगर का मालिक आता है, जो उसे रोकता है। ऑक्टा ड्रैगन उससे पूछता है तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो? तो वो आदमी ऑक्टा ड्रैगन को एक टोकन दिखाता है, जो देखकर ऑक्टा ड्रैगन कहता है सेक्ट लीडर मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको नहीं पहचान पाया। इसके बाद में उस आदमी का नाम बताया जाता है। उसका नाम वूमिंग है, जो वांगमू सेक्ट का यंग मास्टर है। वूमिंग ऑक्टा ड्रैगन से कहता है कि जल्दी यहाँ पर लॉर्ड जियांग आने वाले हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें हमारे वांगमू सेक्ट के साथ कॉर्पोरेट करने के लिए मजबूर करो। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि जिंगनान अपनी शिप पर बैठकर 10,000 डीमन सेक्ट के लिए निकल चुका था। जिंगनान नाराज होकर लिली से कहता है नेदर रियल्म पर आने के बाद मेरी बहुत सारी पावर्स कम हो चुकी हैं। लिली जिंगनान से कहती है कि नाराज मत होइए, मैंने आपके पॉइंट्स का इस्तेमाल करके सिस्टम को अपग्रेड कर दिया है। जिसके बाद जिंगनान देखता है कि उसके सिस्टम में 2 और ऑप्शन ऐड हो गए हैं। जिंगनान उनमें से एक स्विच को दबाता है तो लिली जिंगनान को बताती है कि ये एक पिल लाइब्रेरी है, आप यहाँ से किसी भी तरह की रेयर पिल, हर्ब या मेडिसिन अपने एंगर पॉइंट्स का इस्तेमाल करके खरीद सकते हैं। जिंगनान दूसरा स्विच देखता है तो लिली उसे बताती है कि ये एक स्पेशल स्किल है, इसका इस्तेमाल करके आप अपने अपोनेंट के गुस्से को 10 गुना एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिंगनान अपनी स्पेशल स्किल को एक्टिवेट करता है, जिसके बाद वो लॉर्ड जियांग के पास जाता है। लॉर्ड जियांग जिंगनान को बताते हैं कि 20 साल पहले मैं तुम्हारी माँ के साथ वांगमू सेक्ट में ट्रेनिंग किया करता था। पुराने वक्त में वो सेक्ट सभी कॉन्टिनेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्ट हुआ करता था। तभी जिंगनान लॉर्ड जियांग को आग दिखाकर डरा देता है, जिसके बाद लॉर्ड जियांग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो जिंगनान के पीछे उसे मारने के लिए भागते हैं। तभी जिंगनान की स्पेशल स्किल एक्टिवेट हो जाती है और जिंगनान को बहुत सारी पावर मिल
जाती है, जिसकी वजह से उनकी शिप बुरी तरह हिलने लगती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम देखते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया था। जिंगनान कहता है हम जल्दी स्वान युआन कॉन्टिनेंट पहुंचने वाले हैं, लेकिन तभी लॉर्ड जियांग को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वो सभी से कहते हैं कि तुम यहीं पर रुको, मैं आगे जाकर चेक करता हूँ कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उनके जाते ही जिंगनान की शिप के सामने फॉग आ जाता है। वो लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे फॉग भी आगे बढ़ता जा रहा था। ये देखकर जिंगनान को गुस्सा आ जाता है। वो अपने स्वॉर्ड पर उड़कर फॉग में चला जाता है और कहता है तुम जो भी हो मेरे सामने आओ। तभी जिंगनान के फेस पर कुछ लगता है और जिंगनान खुद को पहले वाले प्लेटफॉर्म पर पाता है जब इस कहानी की शुरुआत हुई थी। जिंगनान फिर से उन्हीं चोरों को देखता है। वो सोचता है कि इस बार में से चोरी करने से पहले ही पकड़ लूंगा। जैसे ही वो बंदा चोरी करने के लिए एक लड़के के बैग में हाथ डालता है तभी जिंगनान उसको पकड़ लेता है। वो चोर जिंगनान से कहता है तुम कौन हो? जिंगनान कहता है तुम मुझे कैसे बोल सकती हो, मैं हूँ तुम्हारी प्रेमिका। जिंगनान उसके साथ डांस करता है। बाकी सभी चोर जिंगनान का डांस देखकर तालियां बजाते हैं। तभी वो चोर जिंगनान को पीछे ढकेल कर उस पर हमला करता है, लेकिन जिंगनान उसके हमले को डॉज करके उसकी जेब से पर्स चुरा लेता है। वो चोर जिंगनान से कहता है मेरा पर्स मुझे वापस करो। जिंगनान उसे कहता है अगर तुम्हें हिम्मत है तो मुझसे वापस लेकर दिखाओ। इसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। तो वो सभी चोर जिंगनान का पीछा करने लगते हैं। जिंगनान भागते हुए डेड एंड पर आ जाता है। तभी वो चोर जिंगनान से कहते हैं अब कहाँ भागोगे? जिंगनान मुस्कुराते हुए उन चोरों से कहता है तुम लोग नहीं जानते मैं मैजिकल वर्ल्ड से आया हूँ। जिंगनान फिर से अपने मोबाइल में वही गेम खोलकर प्ले बटन दबाता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। ये देखकर वो सभी चोर हंसने लगते हैं। वो सभी लोग जिंगनान को घेर लेते हैं। जिंगनान डरकर पीछे हटता है तो वो सभी लोग जिंगनान को जमीन पर गिरा देते हैं, जिसके बाद वो उसे पहले की तरह मारने वाले थे। लेकिन तभी वहाँ ग्रीन स्मोक आता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी चोर डीमंस में बदल जाते हैं। ये देखकर जिंगनान को समझ आता है कि ये सब एक इल्यूजन है। जिंगनान अपनी आंखें खोलता है और वो देखता है कि अभी तक वो उसी फॉग में फंसा हुआ है। जिंगनान कहता है ये फॉग हमारे दिमाग के साथ खेल रहा है, मुझे किसी भी तरह इस फॉग को हटाना होगा। तभी हम मिस जोई को देखते हैं जो जिंगनान को ढूंढते हुए फॉग में आ गई थी। वो देखती है कि कोई चीज उनकी तरफ आ रही है। वो अपने फैन का इस्तेमाल करके उन सभी को उड़ा देती है। तभी मिस जोई के पास एक बटरफ्लाई आती है जो एक स्पिरिट में बदल जाती है। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम जिंगनान को देखते हैं जिसे सामने लीजिंग दिखाई देता है। जिंगनान लीजिंग के पास जाता है और वो देखता है कि लीजिंग भी इल्यूजन में फंसा हुआ है। जिंगनान अपनी पावर का इस्तेमाल करके लीजिंग के इल्यूजन में जाकर देखता है कि आखिर वो क्या देख रहा है। तभी हम देखते हैं कि लीजिंग अपने इल्यूजन में डीमन एल्डर के साथ फाइट कर रहा था, जहां वो देखता है कि डीमन एल्डर ने जिंगनान को जान से मार दिया है। लीजिंग कहता है कि ये सारी मेरी गलती है, मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि तुम्हें बचा सकूं। तभी अचानक से जिंगनान की डेड बॉडी उड़ जाती है जो कि लीजिंग पर हमला कर देती है। लीजिंग को समझ नहीं आता कि अभी अचानक ये क्या हुआ। तभी जिंगनान लीजिंग के पास आता है और कहता है कि भाई ये सब एक इल्यूजन है। तभी हम देखते हैं कि जिंगनान की डेड बॉडी एक डीमन में बदल जाती है और यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं आपके लिए जल्दी अपलोड कर दूंगा, हो सके तो आज ही अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं आपसे इसके अगली पार्ट में, तब तक के लिए把别被那东西碰到。